साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ा ही विचित्र मामला आया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ। अब देखिए क्या होता है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में यह होता है कि अगर आपको कोई मामला कोर्ट के पास लेकर जाना है, आप जाइए, लोअर कोर्ट में जाते हैं, कोई फैसला आता है, फिर आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट चाहे तो उसे पलट सकता है या उसे रहने दे सकता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है, फैसले को या तो पलट दिया जाता है या स्वीकृति दी जाती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों कि लोअर कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठे, नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। इस बार ऐसा ही हुआ है दोस्तों। एक गजब का फैसला आया है, उस फैसले को सुन करके आपके और हमारे होश उड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। यह मामला क्या है दोस्तों, मैं जरा आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जानकारी दी कि यौन अपराध के प्रति जजों ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, वो चौंक गया। आप जानते हैं यह कहां का मामला है? 9 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की है कि छाती दबाने और सलवार उतारने का प्रयास बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही होगी कुछ चीज, तो लाइव लॉ की वेबसाइट के अनुसार एक सीनियर वकील हैं शोभा गुप्ता, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी मोहना और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे। उसी समय यह जिक्र होता है कि भाई पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि छाती दबाने और सलवार उतारने का प्रयास बलात्कार की कोशिश में नहीं आता है। बस क्या था दोस्तों, ऐसा ही मामला एक और याद दिला देता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुआ था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पाजामे की डोरी को तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामलों में नहीं गिना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो तुरंत उस पर रोक लगाई 26 मार्च 2025 को। और इस मामले में जो पटना हाईकोर्ट का मामला है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने फैसला सुनाने से पहले पूरा रिसर्च नहीं करने पर अफसोस जताया और कहा कि बेंच पटना हाईकोर्ट के फैसले पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। अब यह मामला क्या है दोस्तों, इसी से आप समझ लीजिए। यह मामला बिहार के बांका जिले का है। यहां जो अभियुक्त है हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक की फोटोग्राफी की एक दुकान है। 19 जनवरी 2008, बहुत पुराना मामला है, एक महिला अपने पिता के साथ स्टूडियो में फोटो खिंचाने आती है। फोटो खींचता है, फिर वो पिता को बोलता है आप बाहर जाके देखिए, और उसी दौरान स्टूडियो का दरवाजा बंद करके वो महिला का शरीर छूता है, सलवार खोलने की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, पिता भाग कर आते हैं, लेकिन ये भाग जाता है। यही मामला चल रहा है। और इसी पर पटना हाईकोर्ट ने यह कहा था कि छाती दबाना रेप की कोशिश नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो चीजें कह रहा है, नाराज भी हो रहा है, सख्ती भी दिखाता है, जजों के लिए आदेश भी देता है कि भैया इस मामले को थोड़ा संवेदनशीलता के साथ देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने कई ऐसे मामले बता सकता हूं दोस्तों। मैं जरा आपके सामने 4 मामले दिखाता हूं, आप देखिए और सुनिए। साल 2021 बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था? कपड़े के ऊपर से नाबालिग बच्ची के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न नहीं है। कोर्ट ने इसमें कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था। देखते जाइए, आप समझ में आ जाएगा। अप्रैल 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। सुनते जाइए दोस्तों। तीसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट, अप्रैल 2025, यह कहा कि स्तन छूना और पाजामा की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आते। और चौथा मामला फरवरी 2026, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना
पेनिट्रेशन के, ये बलात्कार की एक नई परिभाषा यहां बनाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वही सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट गाइडलाइन है बलात्कार को लेकर। और सबसे बड़ी बात, चलिए वो सब भूल जाइए, कुछ तो संवेदनशीलता भी होनी चाहिए ना। आप कह क्या रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है, ये भी तो आप समझिए। और इसीलिए दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से नाराज हुआ है। और इस पर भी मुझे लगता है कि आदेश तो आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब सभी हाई कोर्ट, बल्कि पूरी की पूरी जुडिशरी के लिए एक ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस तरह के मामलों को किस तरीके से संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।